तो ओके। इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा समझना और देखना। ठीक। ये देवी अहिल्याबाई का प्रतिमा है। महाराष्ट्र के एक एमएलए अनिल अन्नाजी गोटे, ये उन्होंने दान में दिया है सर। और रिचर्ड शिवाजीराव होलकर ने इसकी स्थापना इस जगह पे करी है। जैसे कि प्रथम राजा थे सूबेदार मल्हारराव होलकर और आखिरी राजा थे यशवंतराव होलकर सेकंड। तो रिचर्ड होलकर यशवंतराव सेकंड के बेटे हैं। हाँ। तो जो प्रथम राजा थे सूबेदार मल्हारराव होलकर, वो पेशवाओं के एक एम्प्लॉय थे, यानी सूबेदारी करते थे। पेशवाओं ने इनके कार्यकाल से खुश होकर इनको ये प्रेजेंट कर दिया क्षेत्र, कहा कि आप अपना स्वयं शासनकाल चालू कर लीजिए निमाड़ और मालवा में। मल्हारराव होलकर जी ने इंदौर नगर को राजधानी बनाई 1731 में और इंदौर नगर से राज्य करना चालू किया। उनके कार्यकाल के दरमियान में देवी अहिल्याबाई का जन्म हुआ था 31 मई 1725 अहमदनगर, ग्राम टोंडी, महाराष्ट्र। माणकोजी शिंदे जहाँ पर अहिल्याबाई का जन्म सन 1725 में, और यहाँ के राजकुमार थे मल्हारराव जी के बेटे, जिनका नाम था खंडेराव जी होलकर, जिनसे देवी अहिल्याबाई का पूना के शनिवारवाड़ा में शादी हुआ था। लगभग उस समय काल में अहिल्याबाई की 8 साल उम्र थी जब उनकी शादी हो गई थी। 1733 पूना के शनिवारवाड़ा में अहिल्याबाई की शादी हो गई। 1725 में अहिल्याबाई का जन्म हुआ। अहिल्याबाई ने निमाड़ और मालवा यानी क्षेत्र में प्राप्ति लिया, इंदौर मतलब होलकर क्षेत्र में। तो अहिल्याबाई की मेन निवास रहा था इंदौर। शादी के बाद इंदौर नगर में जब अहिल्याबाई का 20 वर्ष उम्र हुआ तो बेटा हुआ। बेटे का नाम रखा गया मालेराव जी होलकर। 1745 सन 1748 में अहिल्याबाई को लड़की का प्राप्ति हुआ, बेटी का नाम रखा गया कुमारी मुक्ताबाई होलकर। यानी 20 वर्ष की उम्र में पुत्र प्राप्ति, 23 साल की उम्र में लड़की का प्राप्ति। अब कुछ और समय काल बीता। अहिल्याबाई का जो मेन निवास था वो था इंदौर नगर क्षेत्र में अहिल्याबाई का रहना करना था। अब अहिल्याबाई के पति थे जो खंडेराव जी होलकर, वो युद्ध में गए थे कुंभलगढ़ राजस्थान। पहले राजा महाराजाओं की वॉर चलती रहती थी। अहिल्याबाई के पति को युद्ध में भेजा गया था कुंभलगढ़ राजस्थान। अब उनको एक तोप का गोला लग गया, कैनन बॉल, वो ब्लास्ट में मारे गए खंडेराव जी होलकर, अहिल्याबाई के पति, सन 1754। तो उस समय काल में मेन संचालक था कौन? सूबेदार मल्हारराव। तो उस समय क्या होता था पुराने समय काल में कि पति का निधन होता था, पत्नी सती हो जाते थे। तो अहिल्याबाई की उस वक्त 29 वर्ष उम्र थी। तो खंडेराव जी के साथ में सती जा रहे थे, लेकिन ससुर मल्हारराव ने कहा कि बेटा बहू, आप यदि सती चले जाते हो तो मेरे बाद राज्य कौन संभालेगा? मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, बुजुर्ग हो चुका हूँ, आपके बच्चे बहुत छोटे हैं। मालेराव का लगभग उम्र था 9 साल, मुक्ताबाई 6 वर्ष के थे, अहिल्याबाई की लड़की। उस वक्त अहिल्याबाई को सती नहीं जाने दिया गया। अब उन दिनों अहिल्याबाई की मेन रेसिडेंसी क्या थी? इंदौर। तो प्रजा में अच्छे लोग भी होते हैं, प्रजा में बुरे लोग भी होते हैं। कुछ बुरे लोग कहने लगे कि सांसारिक जीवन के सुखों की प्राप्ति के लिए एक महिला ने सती जाना स्वीकार नहीं किया। ऐसी उनके बारे में इंदौर में चर्चाएं चलने लगी। तो अहिल्याबाई ने सोचा कि मेरे बारे में लोग गलत धारणा रख रहे हैं, गलत सोच विचार भावनाएं रख रहे हैं, तो मुझे अब इस क्षेत्र में नहीं रहना है। तब अहिल्या माता जी ने इंदौर को त्याग दिया, अपना घर बनाया इस जगह महेश्वर को। तो इंदौर छोड़ने के बाद अहिल्याबाई की घर रहा महेश्वर। तो उस समय का ये बना हुआ ये पूरा घर है जो लकड़ी और मिट्टी का बना हुआ है। अंदर किला पहले से बना हुआ है, लेकिन ये घर अहिल्याबाई ने बनवाया उनके समय काल में, मल्हारराव के आदेश के अनुसार बना हुआ है। ये तो सारा बंद है सर, ऊपर का हिस्सा। पीछे का हिस्सा हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, पीछे का हिस्सा, बैक साइड का एरिया। बाकी तो ये ऊपर का एरिया बंद है, क्योंकि पब्लिक ऊपर जाता है तो नीचे गिर जाएगा। ओके। तो अहिल्याबाई होलकर ने अपने ऊपर निवास रखा, फिर नीचे उन्होंने राजधानी इसको बना लिया, महेश्वर नगर को। नीचे राजगद्दी है उनका, जहाँ से शासन करते थे, उनका कोर्ट रूम न्यायालय उनका, जहाँ से न्याय करते थे। क्योंकि अहिल्याबाई होलकर के ससुर थे मल्हारराव जी होलकर, उनका मध्य प्रदेश के भिंड के आलमपुर गांव में निधन हुई सन 1766। उस वक्त मेन संचालक कौन था? देवी श्री राज। मेन संचालक के रूप में अहिल्या माता जी ने इस जगह पर राजधानी लगाई और इस जगह से राज्य करना चालू किया। सेकंड पदाधिकारी अहिल्याबाई के बेटे थे मालेराव। तो अहिल्याबाई ने मालेराव होलकर को इंदौर के राजगद्दी में युवराज के तौर पर विराजमान किया। मालेराव जी होलकर ने 1 साल इंदौर से राज्यकाल किया। 22 साल की उम्र में मालेराव की मौत हो गई 1767 में, 1 साल राज्य करने के बाद। तब अहिल्याबाई को स्वयं राज्य पे विराजमान होना पड़ा। तो अहिल्याबाई जब पूर्ण रूप से राज्य पे विराजमान हो गए, उन्होंने वचन लिया, ईश्वर ने मुझ पर जो भी उत्तरदायित्व रखा है उसे मुझे निभाना है। मेरा काम प्रजा को सुखी रखना है। सामर्थ्य और सत्ता के बल पर जो कुछ मैं कर रही हूँ, मुझे ईश्वर के यहाँ इसका जवाब देना होगा। ये जो कुछ मेरे पास है कर्ज है, ना जाने कैसे चुका पाऊंगी। देवी श्री अहिल्याबाई होलकर, ये उन्होंने वचन लिया और शासन पर विराजमान हुए। उस समय काल में अहिल्याबाई होलकर ने 1767 से 95 तक पूरे भारतवर्ष में वाराणसी बनारस में घाट बनवाए, मंदिर बनवाए, जीर्णोद्धार करवाए, कुएं बनवाए, बावड़ियाँ बनवाई, यानी कुल मिला के मानव सेवा और जन कल्याण का काम किया।
भारत के अंदर, पूर्ण भारत के अंदर। राज्य छोटा सा था लेकिन कार्य उन्होंने पूरे भारत में किए। तो आज भारतवर्ष के अंदर उनको देवी श्री राजमाता के नाम से जाना जाता है। भारत में किसी भी रानी को देवी नहीं कहते, इनको देवी कहते हैं क्योंकि इन्होंने खुद के लिए कुछ नहीं किया, जो भी क्या पब्लिक के लिए किया। इनके समय काल में इनका एक लड़की भी था जिनका नाम था मुक्ताबाई। वो इनकी ही आंखों के सामने सती हो गई, यानी एक माँ के सामने उनकी बेटी जिंदा चिता में विराजमान सती चले गई। तो अहिल्याबाई का पूरा परिवार समाप्त हो गया उनके ही आंखों के सामने। जब अहिल्याबाई की मृत्यु हुई 13 अगस्त 1795, तो देवी अहिल्याबाई होलकर का परिवार का कोई सदस्य नहीं बचा। ये सारी जो भी थी प्रॉपर्टीज वगैरह जो भी था, ये तुकोजीराव फर्स्ट के पास चला गया। तुकोजीराव फर्स्ट जो थे सूबेदार मल्हारराव के कजन ब्रदर थे, अहिल्याबाई के पास एम्प्लॉय का काम करते थे। उस जगह से 11 राजा हुए स्टेप बाय स्टेप। सभी राजाओं ने इंदौर से रूल किया, तो होलकर की मेन राजधानी इंदौर है। अहिल्याबाई का जो राजधानी है माहेश्वर है, यहाँ से अहिल्या माता जी ने शासन किया है। और अहिल्याबाई जब शासन पर बैठते थे एक शिवलिंग को कभी हाथ में रखते थे। उनका आदेश होते थे शिवादेश एंड शंकर आदेश, तो शिव को साक्षी मान के आदेश करते थे, तो इसलिए वो शिवलिंग उनके साथ फोटो में दिखाया जाता है। तो ये यहाँ पर हर फोटो में आता है ना शिवलिंग। हाँ हाँ, राज दरबार है। इसी जगह से नियमित तौर से अहिल्याबाई ने 29 वर्षों तक का शासनकाल चलाया है। सिंपल और साधारण। ऊपर देवी अहिल्याबाई का पूरा रेसिडेंसी था, जहाँ पर वो रहते थे। जब बाहर आते थे माँ नर्मदा को उस जगह से प्रणाम करते थे, फिर राज्य पर बैठते थे। अभी आप भी कर सकते हैं, इधर आइए।